माँ लगते हैं कुछ पिता हमारे, कुछ माँ लगते हैं कुछ पिता हमारे।
जवाब दिया, काहे कि आपको नहीं मालूम, मुझे लगता है कि ये सामने जो खड़े हैं सब मेरे अपने हैं, प्रभु में ऐसे बाण नहीं चला सकते। एक बात और बता दें दादा, महाराज कड़ के रथ के पहिया जब जमीन में धसे तो कड़ ने जब ये दशा देखी तो कड़ जमीन पे बैठ करके रोने लगा। कहते हैं दादा, कभी भी किसी भी वीर को युद्ध स्थल में रोना नहीं चाहिए, लेकिन कड़ जो है वो रोने लगा। याद किया है कि आज मेरी माँ मुझसे 5 बाण लेके नहीं जाती तो शायद है मुझे आज हार का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा महाराज, प्रश्न उठता है कि कड़ को युद्ध स्थल में हार का सामना क्यों करना पड़ा? दादा, इसका भी कोई कारण था, बता दें आपको। महाराज जो गुरु परशुराम जी थे, ये हमेशा ब्राह्मणों को ही विद्या अध्ययन कराते थे। एक दिन कड़ जो है वो ब्राह्मण बन करके जब विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचा, विद्या में पारंगित हुआ, जब विद्या सीखी है तो एक दिन गुरु परशुराम जी जो है कड़ के घुटनों पर जब सर रख के सो रहे, महाराज कारण से घबराया, कड़ की जंघा को काट दिया। महाराज जब जंघा को काटा, बड़ा ही दर्द हो रहा, दर्द सहन नहीं हुआ। कड़ सोचने लगा कि महाराज जब कर्ण ने देखा कि गुरुजी सो रही है, यदि मैं जंघा को हिलाएंगे तो गुरुजी की नींद टूट जाएगी, दर्द को सहन करते रहे, जंघा को नहीं हिलाया। महाराज जब जंघा को नहीं हिलाया तो उस जंघा से खून बहता हुआ जब धीरे धीरे परशुराम जी के कानों तक पहुंचा तो परशुराम जी उठ के खड़े हो गए। पूछा है कि बेटा कड़ ये खून कहां से आया? महाराज कड़ ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, गुरुवर माफ करना, आपको नहीं मालूम, एक भंवरे ने आकर के मेरी जंघा को काट दिया, वहीं से ये खून बह रहा है। परशुराम जी बोले, जब भंवरे ने तेरी जंघा को काटा तो तूने जंघा क्यों नहीं हिलाई? इतना दर्द कैसे सहन हो गया? जवाब दिया, गुरुवर आपको नहीं मालूम, यदि मैं तनिक भी जंघा को हिला देता तो शायद है आपकी नींद टूट जाती, इसलिए मैंने जंघा को नहीं हिलाया। समझ गए परशुराम जी, कितनी सैन्य शक्ति किसी ब्राह्मण के लड़के में नहीं हो सकती, ये कोई ना कोई क्षत्रिय अवश्य है। श्राप दिया है कि बेटा जा, तूने गुरु के साथ में धोखा किया है, मैं तुझे श्राप देते हैं कि तुझे भी एक दिन युद्ध स्थल में धोखा ही मिलेगा। महाराज वो बात याद आ गई, बहुत रोया है कड़। इधर जब समझ आया है अर्जुन को, भैया बार मत करना, क्योंकि आपको नहीं मालूम, निहत्थे पर कभी वार नहीं करते, इसलिए आप रुक जाइए। आज जब ये कहा, जवाब दिया है कि आपको नहीं मालूम भैया ये धर्म की लड़ाई नहीं है। जैसे ही कहा कि धर्म की लड़ाई नहीं है तो उसी समय जवाब दिया है महाराज,
कहीं बैठ जाती तो बहुत अच्छा रहता।